गुरुजी, अब क्या करें? भीमराव, धुआं करने से मच्छर, मक्खी और कीटाणु मरते हैं। इसकी रोकथाम में ये भी एक बहुत बड़ा कारक हो सकता है। आप लोग एक काम करिए, जितनी जल्दी हो सके अपने अपने घरों के सामने आग जलाइए ताकि धुआं हो सके। भीमराव, मैं बाकी के गांव वालों को ऐसा करने के लिए कहता हूँ। जी गुरुजी। काका, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। जनी खो जातनी। नहीं नहीं, अरे अस्पताल चलिए, हिम्मत करिए। एक बार पहुंचेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बचूंगा, मर जाऊंगा। काका पहले से ही मान लेंगे कि मर जाएंगे, तो आप कैसे ठीक होंगे? बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई मेरी मदद करो। हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे मदद। नहीं। अरे अभी तो मेरे बाबा एक मरीज को ले गए थे ना, बस थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आप मदद कीजिए। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। रुक रहा है। कोई गोलियां कुछ दे इनको उठने के लिए। काका, काका उठिए। काका उठिए ना। हाँ, इसे उठ लीजिए। उठ लीजिए काका। हाँ चलिए। काका चलो, चलो ना काका। काका, ये सब कुछ जनता के लिए होता है, और जनता की सिर्फ एक ही जाति होती है, इंसानों की। हाँ डॉक्टर साहब, भीम ठीक कह रहा है। आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये लोग तो ऐसे ही हर चीज में जात पात घुसा देते हैं। आप इलाज करना शुरू कीजिए। देखिए, जो भी है, हम पहले इनकी जात के हैं, फिर डॉक्टर बने थे। जो ये कहेंगे हम वही करेंगे। सुना? अब करवा लो इलाज। वैसे सेठ जी, ये प्लेग आया अच्छा ही हुआ। कम से कम कुछ लोग तो इनके जात के कम हो ही जाएंगे। डॉक्टर, अब तुम दुश्मन हो हमारे समाज के। अब हमारा समाज तय करेगा तुम्हें क्या सजा देनी है। इनके लिए सबसे बड़ी सजा तो तब होगी जब इतना पढ़ लिख कर भी कोई एक आदमी इनके इलाज से वंचित रह जाए। और एक डॉक्टर की दुश्मनी बीमारी से होती है, बीमार से नहीं। नहीं भीम बेटा, इन लोगों को मत समझाओ, क्योंकि इन लोगों को पढ़ाई लिखाई की भाषाएं कहाँ समझ में आती है। डॉक्टर साहब, इनमें से कौन सी दवा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देने के लिए लाए हैं, हम सब तुझे कुछ होने देंगे। खा लेना थोड़ा। हाँ? खा ले, थोड़ा सा खा ले। ले, खा लेना गंगा। खा लो ना दीदी। थोड़ा सा खा लो ना दीदी। दीदी दीदी दीदी, बिना खाए मत जाइए ना। हाँ? हम भीम की तरह समझदार तो नहीं है। शायद हम सबको वही करना चाहिए। हाँ, हमारे थोड़े से परिश्रमों से अगर किसी एक इंसान की जान भी बच जाती है ना दीदी, तो मन को बहुत शांति मिलेगी। ठीक कहते हैं ये, ठीक कहते हैं। अपने लिए जिया तो क्या जिया। दीदी, अगर कोई एक इंसान मेरे दामाद को हिम्मत करके अस्पताल ले जाता ना, तो मेरी बच्ची की ये हालत नहीं होती दीदी। संभल जा बेटी। भाभी, भाभी कहाँ जा? भाभी।
भाभी कहाँ जा रही है तू? अपने पति के पास, अपने बेटे के पास। उनके साथ मिलकर उनकी मदद करनी होगी दीदी। हमारी जिंदगी ने तो हमें कुछ नहीं दिया दीदी। हम किसी और को जिंदगी दे सके तो हमारा इस दुनिया में आना सफल हो जाएगा। मैं जा रही हूँ दीदी अपने पति के साथ खड़े होने, अपने छोटे से बेटे की हिम्मत और बढ़ाने। मुझे जाने दीजिए। हाँ, इन्हें अस्पताल ले चलिए, चलिए। मेरी मानिए तो आप सब लोग अस्पताल के पास चलिए। अरे हमें बस व्यवस्था करके रखनी है। चाहे सबके सब बीमार हो जाए, सबको अस्पताल ले जाना है और जितनी बरत सके सावधानी बरतनी है। आप सोच क्या रहे हैं? हाँ, अगर अभी अपनों की मदद नहीं करेंगे ना भाई साहब, तो ये बीमारी हम सबको निकल जाएगी। हमें जाना होगा अस्पताल। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ना मैं जाऊंगी ना अपने पति और बच्चे को घर ले जाऊंगी। और प्रार्थना नहीं, हम सब लोगों को इस बीमारी के खिलाफ लड़ना होगा। और जब जीतेंगे तो मैं या आप नहीं, हम सब लोग जीतेंगे। बस आप साथ दे दीजिए। संक्रमितों को अस्पताल ले जाना होगा। दीदी, मेरी बच्ची को यह बीमारी हुई थी, लेकिन उसको अस्पताल ले गए तो वो ठीक हो गए। अब घर आ गई है मेरी बेटी। दीदी, आप समझाइए ना इनको। तो बताइए क्या करना है? देखिए, पहले तो इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। आपके पास कंबल है तो आप कंबल लेके आइए और एक कपड़ा लेके आइए जो हाथों में बांधना होगा। जाइए, जल्दी जाइए। क्या बात कर रहे हैं? जल्दी चलिए सेठ जी, बहुत डर लग रही है। सेठ जी, उन्हें भी यहाँ लेकर आइए। आपके जाति के लोगों को डॉक्टर साहब खुद इलाज करते हैं। तू क्या चाहता है? जहाँ तेरे लोग हो वहाँ हम अपने लोगों का इलाज करवाएंगे। जब जात देखकर बीमारी नहीं आ रही है तो आप जात देखकर इलाज क्यों कर रहे हैं? अपनी जान बचाइए और आप जात की लड़ाई बाद में लड़ लेना। तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है पिद्दी। हमारे पास वैद्य है ठीक करने के लिए। चलो, हटो हटो, रास्ता दो, हटो। इनको दवाई दे। आप दूर हटिए। बिठा दिया ना उन्हें हमारे समक्ष। वाह, गजब का कुतक करते हैं आप लोग। मतलब हद है। हद नहीं हुई, सेठ जी सही कह रहे हैं। हमारी जान जाए तो जाए, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे। सुना, तुझसे ज्यादा समझदार हैं ये लोग। धन्य हैं आप लोग। एक कुलकर्णी, तेरी बकवास हो गई ना, तो अब जाना है ऐसे। जा जा, चल चल। हमारे पास ऐसा आदमी है जो उस इलाके में जहां सबसे ज्यादा प्लेग फैला है वहां से चूहा पकड़ कर ला सकता है। और वो भीमराव और उसका परिवार जब सब साथ में होंगे तब उसके घर में छोड़ देगा। फिर नेक काम में देरी कैसी? भाऊ, राम जी भाऊ, भाऊ, तुम्हारे घर के पूर्व में अपनी जात वालों की बस्ती है ना, 2 आदमी मर गए भाऊ वहां पे। और एक जन को तो अस्पताल लेके आ रहे थे कि उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। लेकिन जो लोग जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके सामने बेबसी और लाचारी दिखाओगे तो वो हार जाएंगे।
मैं ये भी समझता हूं कि इनमें सब नहीं बचेंगे, लेकिन हारे हुए लोग बीमारी से पहले ही मर जाएंगे। आप सही कह रहे हो राम जी बाबू। मुझे इन लोगों के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं बोलूंगा अब मैं, नहीं बोलूंगा। काका बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत दुख रहा है। काका इसे बर्दाश्त कीजिए और लड़िए इस दर्द से, फिर दर्द हारेगा और आप जीतेंगे। बर्दाश्त नहीं होता, बहुत दुख रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ। ऐसा दर्द तो हमें रोज रोज होता है, लेकिन हम उससे लड़ते हैं ना। जैसे कभी हमें पानी पीने नहीं दिया जाता है, तो कभी हमारे रास्ते रोक दिए जाते हैं। एक प्रकार का जो चुन चुन कर उन लोगों को मिलता है जो धर्म और परंपराओं की मर्यादाओं को लांघते हैं। इसलिए यह मत समझो कि ईश्वर के इस प्रकोप का इलाज होगा। इससे लड़कर कोई फायदा नहीं। इससे ईश्वर और कुपित हो जाएंगे। जिसकी किस्मत में जीना लिखा होगा वो जिएगा, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के आगे कभी कोई जीत नहीं पाया है। इसलिए ईश्वर को प्रसन्न करो, चढ़ावे चढ़ाओ, दान दक्षिणाएं लाओ, क्योंकि ये पाप है। सच बात यहाँ किसी के दिमाग में घुसती नहीं है, इसलिए यहाँ खड़े रहकर बीमारी के बारे में ना सोचकर धूप मंडूक की बातें कर रहे हैं। दान दक्षिणा है? देखिए, आप लोग इसकी बातों में मत आइए। ये तो धर्म का विनाशक है। ईश्वर की मर्जी के आगे एक पत्ता नहीं हिल पाता। इसलिए आप सब ईश्वर को प्रसन्न करो। जीतने के लिए लड़ना जरूरी है, इसलिए लड़िए, क्योंकि हमें हारना नहीं है। जब तक शरीर में जान है, जीतने के लिए लड़ना है। और जो लोग मर चुके हैं वो ईश्वर का दंड भोग चुके हैं, और जो बच जाएंगे वो ईश्वर के दंड से सबक लेकर उन लोगों को सबक देंगे जो हमारे खिलाफ सवालों को खड़ा करते हैं। मैं पंडित जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हो ना हो ये ईश्वर का ही प्रकोप है। हाँ। अब इस बीमारी से हमें हमारे अच्छे कर्म ही बचा पाएंगे। अच्छे कर्म होंगे तो बचा पाएंगे ना पंडित जी। गांव वालों के दिमाग में गलत बातें डालते हो और साथ ही गांव वालों में झूठा ज्ञान बांटते फिरते हो। ऐसे में कौन से अच्छे कर्म है जो बचा पाएंगे? चलिए, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। चलो अंदर चलो, सबको भूख लगी होगी ना। भीम, दीदी को अंदर लेकर जाओ। चलो दीदी। भीमा भाई रुको। और सच बात यह है, प्ले किसी को भी हो सकता है। मुझे हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी? आप जा सकते हो, मेरा सबसे छोटा बेटा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं। मेरे जैसा कोई उठकर निकला होता ना, तो मेरे बेटी का पति अभी जिंदा होता। हाँ भीमा भाई, दे देंगे इसे। इसके बगैर मुझे कुछ नहीं है। सुना तूने? तुम्हारे बगैर मुझे कुछ नहीं है।
चलो, बच्चे खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और भीमा भाई, साफ साफ कह देती हूँ, आज की बात, अपने मरने की बात और बीमारी की बात तो नहीं करेगी। अगर बच्चों में से किसी ने सुन लिया तो चलो खाना खा लो। भीमा भाई जी, अब से तुम मेरे पीछे नहीं बल्कि साथ साथ चलोगे, लोगों की सेवा करने के लिए। चल। ये ले मंजुला, रोटी ले। ये लीजिए। चलो बच्चों, जल्दी से खाना खा लो, सबको भूख लगी होगी ना। मेरे लिए खा लो। मिलाना होगा और सबके हाथ पैर धुलने होंगे। हाँ। और एक बात, कोई भी अपना हाथ कान और नाक को नहीं लगाएगा। और दूर खड़े रहना एक दूसरे से। बड़े शेर बने फिरते, अब देखो चूहों से कैसे भागते फिर रहे हैं। चल मंगेश, चलते हैं, सुबह पता चल ही जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। चलिए सेठ जी। आज की रात हम सो नहीं सकते। हम सब एक गुला बनाकर बैठते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जैसे ही किसी की तबीयत बिगड़े तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। चलो आजा, नहीं आजा भीमा, बैठ जा बैठ जा। लेकिन अपनी आंख और कान खुले रखना। वहां जरूरत पड़ेगी तो मैं बुलाऊंगा तुम्हें, लेकिन सब लोग सतर्क रहना। जी बाबा। चलो भीमा भाई, ख्याल रखना अपना। चलो बेटा। मंजुला, आनंद बाला, चलो हम लोग सब सफाई करते हैं। मैं पानी लेकर आती हूँ। गंगा, तू रहने दे, आराम कर तू। नहीं बुआ, आप क्या आराम करो। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर साहब। राम जी, अस्पताल की सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है और इन लोगों की हालत और बिगड़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या? कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? ठीक है, मैं अंग्रेजी प्रशासन से बात करता हूँ। हाँ। दीदी फिक्र मत करना, मैं डॉक्टर साहब। सुना कुछ तुम लोगों ने? क्या हुआ? क्या? अपनी जात के 3 लोग और मर गए और 2 लोगों को यहाँ अस्पताल लेके आ रहे हैं। तुम्हारे साथ कोई बुरा करे। इस बीमारी के इलाज को लेकर लोग दुविधा में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इससे बचने के लिए उपाय करें तो क्या करें। लेकिन ये भी सत्य है कि मरना कोई नहीं चाहता। हाँ, और बाबा भी तो कहते हैं ना कि जो अचानक से मर जाते हैं वो अपने पीछे ऐसे कई अधूरी चीजें छोड़कर जाते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे पूरा नहीं कर सकती। इसलिए आई जिंदगी सबसे कीमती होती है और उसकी भरपाई कोई भी चीज नहीं कर सकती।
जैसे हम जीजा जी की भरपाई किसी चीज से कर सकते हैं। बहुत से ऐसे अधिकारी लोग होते हैं जिन्हें मानवता पसंद होती है। एक बात बताऊं, गोरे लोगों में भी बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें अपनी सरकार और अपने अधिकारियों के अत्याचार बिल्कुल पसंद नहीं होते और वो उन्हें रोक नहीं पाते, इसीलिए लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि इंसान की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें आप जैसा अधिकारी मिला, वरना सातारा का क्या होता, क्योंकि पुणे बंबई की खबर मैं सुनता रहता हूं। धन्यवाद साहब, चलिए। तुम्हारी काकी फ्लैट से मर गई। आओ जल्दी जल्दी खोदो। पंडित जी सही कह रहे हैं, भगवान हम सबसे बहुत नाराज है और इसी बात की सजा है ये सब। खोदो जल्दी खोदो भाई, जल्दी खोदो। पता कोई और नहीं, आप खुद दे रहे हैं अपने आप को। अपने परिवार के लोगों को और अपनी जाति के लोगों को भी ज्ञान नहीं चाहिए, हम ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। इतने ही ज्ञानी हैं तो अपने लोगों को मरने से क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? अगर सारा ज्ञान आपके शिष्य में ही है। मुझे भी अस्पताल जाना है, मुझे जीना है, मरना नहीं है। हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। जिन्हें अस्पताल चलना है वो चले, और जिनको नहीं जाना वो फिर से सोचे। अरे कहाँ जा रहे हो मूर्खों? अरे औषधि दी है, ठीक हो जाओगे। अरे किस नीच जात के बच्चे के कहने में आ रहे हो तुम लोग? ए रामू, अरे तुम खोदो जी, हवन तो होके रहेगा। सेठ जी रुतबा भी बढ़ेगा। ये भी गजब के लालची हैं। जब मौका मिलता है तब मुझसे पैसे ऐंठने में लग जाते हैं। पंडित जी यज्ञ तो शुरू हो। अरे सेठ जी, अरे ये यज्ञ कर क्या करेंगे? वो हमारे समाज के ज्यादातर लोग अस्पताल जा रहे हैं। धर्म के सामने मौत से डर गए बेवकूफ लोग। अरे नहीं पंडित जी, वो राम जी सतपाल का बेटा भीमराव है ना, वो हमारी जाति को लोगों पर गला रहा है। तो चल के रोको भीमराव को। अभी उसके कहने पे अस्पताल जा रहे हैं, कल को भीमराव और राम जी के कहने पर कहीं वो क्रांति ना छेड़ दें। चलो आप चलिए अस्पताल। उठो और इसे छू लो, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुल रहा है। आपकी हालत बहुत खराब है, आपको अस्पताल जाना चाहिए। अरे सोच क्या रहे हो? आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह पुण्य का काम तुम्हारे ही हाथ होगा। छू लो इसे, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। हाँ, हिम्मत करिए और चलिए अस्पताल। हिम्मत करो, उठो और छू लो इसे। अरे स्वर्ग की प्राप्ति होगी तुम्हें, छुओ इसे। सुनिए, डॉक्टर साहब को बुलाइए जल्दी। देखिए, अगर आप लोग पहले ही अस्पताल आ गए होते तो अब तक तो सब ठीक हो जाता। सब्र रखो, डॉक्टर साहब आते होंगे। डॉक्टर साहब, आपके जाति के लोगों का दर्द से बहुत बुरा हाल है, कुछ कीजिए। देखिए, जब तक आपके पति दवाइयां लेकर नहीं आ जाते हम कुछ नहीं कर सकते। राम जी दवा लेकर आ गए। अरे ये तो आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। जी जी। दवा लेकर आया है, अब तुम लोग इसे लेना मत, यूं ही मर जाना। तुम लोग जिंदगी भर इसके और इसके परिवार के साथ भेदभाव और अन्याय करते आए हो, लेकिन आज देखो, ये बिना किसी भेदभाव के तुम्हारी जान बचाने के लिए दवा लेकर आया है। कुलकर्णी जी, ये समय इन सब बातों का नहीं है। आप सब लोग दवा लीजिए, निश्चिंत होकर दवा लीजिए। डॉक्टर साहब आप ही की जाति के हैं, वो खुद आपको दवा देंगे, आपका इलाज करेंगे। चाहे तो बाद में शुद्धिकरण करवा लीजिए, बस अभी इलाज करवाइए।
का शरीर रोगी हुआ तो वो दवा से स्वस्थ हो जाता है, लेकिन क्या जिन लोगों का मन ही रोगी है उसकी भी कोई दवा है? मैं बाबा से पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सेठ जी, पंडित जी और चाय वाले मंगेश काका का मन ही रोगी हो गया है। नहीं तो इस बेचारे को मेरे पीछे दौड़ आने की वजह चलकर ही अस्पताल ले गए होते तो इन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। लेकिन तू करेगा क्या? हम राशन वहां पर ले जाएंगे और वहीं पर ही सबके लिए खाना बनाएंगे। मैं भी साथ चलूंगी। ठीक है, लेकिन भैया ने जो बचाव के तरीके बताए हैं ना, उसके साथ सब जाएंगे। मैं अंदर जाकर राशन लेकर आती हूँ। और मैं जल्दी से आकर बर्तन लेकर आता हूँ। हाँ। हमें कंबल का इंतजाम करना पड़ेगा। कीजिए। किस जाति के हैं ये? बड़ी जाति के हैं। इनको अंदर लेके आइए। मैं जानता हूं भीम कि एक बड़ी जात की मरीज को मनाकर यहां तक लेकर आना तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा, पर बेटा यही कठिन समय तुम्हें आगे लड़ने के लिए हिम्मत और साहस देगा। बहुत है। बस आप लोग बाला भैया को बुला दीजिए। उनसे मैं एक बार माफी मांग लूंगा। सिर्फ बेमतलब की बातें मत करो। चलो अस्पताल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो। कोई आगे नहीं जाएगा। सर जी पीछे आइए। आपके बेटे को प्लेग हो जाएगा, समझिए। मत कीजिए। चलिए सर जी, चलिए इन लोगों की बातें मत आइए। चलिए संभालिए, चलिए प्लेग हो जाएगा आपको। सर जी समझिए बात को। चलिए सर जी, अरे संभालिए। बाबा जल्दी से कुछ करना। रुको, इसे कंबल में लपेटकर अस्पताल ले चलते हैं। अच्छा हुआ कि भीम और राम जी मेरे बेटे को अस्पताल ले गए। ऊपर वाले मेरे बेटे को बचा लो। 2.5 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस एक बार मेरे बेटे को बचा लो। बड़े ही स्वार्थी आदमी हो सेठ जी आप। अपनी ही जात के लोगों को अस्पताल जाने से आप रोकते रहे, और जब भीमराव ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो आपने उसी के पीछे प्लेग से बीमार आदमी दौड़ा दिया। एक ये है जो धन्यवाद करने में भी अपनी हीनता महसूस करते हैं, और एक वो राम जी का परिवार है जो प्लेग जैसी बीमारी में भी इनके बेटे को टांग कर अस्पताल ले गए। जल्दी जल्दी चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, रख दो आराम से। इसका इलाज करिए, इसे ठीक कर दीजिए। नहीं डॉक्टर,
जात का नहीं है, था पहले कभी, लेकिन इसके कर्मों की वजह से इसे जात बाहर कर दिया गया था। अब ये छोटी जात में शामिल हो गया है, इसलिए आप नहीं देखोगे इसे। इन्हें अपने से ठीक करने दो। देख तो इन्हीं के लोग रहे हैं, हम तो सिर्फ इन्हें इंजेक्शन दे रहे हैं और अपना शुद्धिकरण भी कर रहे हैं। ए हटो, हटो, हट। देखो डॉक्टर, अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं करोगे, समझे? तुम दोनों वाकई में बहुत अच्छा बाजा बजाते हो। हमने आपस में सलाह करके ये तय किया है कि हमारे साथ बंबई ध्रुव जाएगा। तेरा बड़ा भाई बाला बेटा पकड़, आगे आगे भीमा भाई थोड़ा पानी लेना। तुम छुओगे नहीं इसे। देखो सेठ जी भी यहीं पर हैं। जब ये एक बाप होकर समाज और धर्म की मर्यादा के लिए सब कुछ देख सकता है, तो तुम भी सिर्फ देखोगे, छुओगे नहीं। डॉक्टर साहब, लेकिन भाई से कम भी तो नहीं है ना। वो आपको गुरु मानता है। अगर उसे पता होता कि उसके बाबा ने बेईमानी करके उसे भेजा है, तो वो बम्बई कभी नहीं जाता। बाला भैया, बाला भैया, क्या इतना छोटा दिल है आपका? क्या आप उसके बाबा की सजा आप उसे दोगे? बाला भैया चलिए ना, शायद ध्रुवम नहीं बच पाएगा। चलिए ना बाला भैया। अरे बाला भैया, बाला भैया! भयानक वाली होती थी। अक्सर वैद्य जी भी उम्मीद छोड़ देते थे, लेकिन मेरी आई ना इस खास पेड़ के कड़वे पत्ते को और हल्दी को पीसकर मेरे छाती पे लगाती थी। उससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो फिर तुम्हारी आई क्या कहती थी? मेरी आई कहती थी कि मेरा दिल ना मीठा और कमजोर है। शायद ये कड़वे पत्ते मेरे मीठे दिल को थोड़ा कड़वा बना देते होंगे, और हल्दी मेरे कमजोर दिल को मजबूत। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी आई की प्यार वाली औषधि थी, जिससे मैं ठीक हो जाता था। हो सकता है हर आई की अपने बच्चे के लिए। संभालिए अपने आप को सेठ जी।
देखना ध्रुव, डॉक्टर साहब। माफ कीजिएगा पंडित जी, मैं ऊंची जाति का जरूर हूं, लेकिन पहले एक डॉक्टर। और अपनी आंखों के सामने मैं अपने मरीज को मरता हुआ नहीं देख सकता। अपने हर मरीज का उपचार करना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा, बच गया तो इसकी किस्मत। डॉक्टर, ये तू सही नहीं कर रहा है। आप मुझे वो करने दीजिए जिसके लिए मैंने ये शिक्षा प्राप्त की है। और ये शिक्षा प्राप्त करते समय मैंने कुछ कस्में खाई थी, वो वादे तो निभाने पड़ेंगे ना। इंजेक्शन लेकर आओ। आई ठीक हो जाएगा। और ये भी मैंने पहली बार देखा है कि बाला भैया इतने भावुक हैं। तुझे क्या लगा मैं पत्थर दिलूं? कुछ पल के लिए तो लगा था बाला भैया। तो यहाँ क्यों खड़ा है? पत्थर दिल वाले के पास क्यों खड़ा है? जा यहाँ से। धन्यवाद कहने वाला भैया, और मेरे दोस्त की जान बचाने के लिए। वैसे अब आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये सिर्फ तेरा दोस्त है, मेरा कुछ नहीं। अरे यहाँ पे 4 तरह का बाजा होता है ना, वहाँ पे तो 14 तरह का बाजा होता है। और मजे की बात तो ये है कि वहाँ के लोगों को भी हमारी भाषा में बैंड बजाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुझे अंग्रेजी कहाँ आती है? वो लोग अंग्रेजी बैंड बजाते होंगे, लेकिन तुझे समझ तो हमारी भाषा आती है ना। बाबा, यहाँ का डॉक्टर कौन है? जी मैं हूँ। हमारे शासन के मुताबिक आप सबका इलाका गंभीर मरीजों के इलाके में पड़ता है। अब से यहाँ की सारी जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। हमारे शासन अधिकारी पूरे महोदय, ये रामजी सकपाल हैं, सेना के रिटायर्ड सूबेदार, और ये सब इनका परिवार है। इस प्लेग महामारी के दौरान इन्होंने और इनके परिवार ने लोगों की जान बचाने की भरपूर कोशिश की है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी शासन को इन्हें शुक्रिया जरूर कहना चाहिए। जी हाँ, जरूर। आपने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। अपनी सूझबूझ से बहुत लोगों की जान बचाई है। हम अपनी हुकूमत के बड़े अधिकारियों से आपकी बात जरूर करेंगे। डॉक्टर साहब, आइए, आपसे कुछ बात करनी है। अंग्रेजी दवाइयां देते हैं जो जानवरों के खून और तेल से बनी होती हैं। हमारे लोग अंग्रेजों की साजिश के खिलाफ हैं और उन्हें लगता है कि अंग्रेज लोग ये करके हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। और अगर ये खबर उन लोगों तक पहुंचा दी जाए कि रामजी सकपाल अंग्रेजों का हिमायती है, तो वो लोग रामजी सकपाल को छोड़ेंगे नहीं। और सम्मान स्वरूप इस बार यहाँ के लोगों से 10% लगान कम लिया जाएगा। तो राम जी, अब आप सब लोग यहाँ से जाइए। आगे की व्यवस्था हमारी शासन प्रणाली देखेगी। धन्यवाद।
गंगा कहाँ है? अंदर बैठी है। तुझे तो पता है इतने दिनों से चुप ही तो बैठी है। मैंने कोशिश की बात करने की, लेकिन जवाब नहीं दे रही है। चली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये रुक ही जाती है, कभी खुद से या कभी किसी अड़चन की वजह से। बिल्कुल एक जिंदगी की तरह। दीदी, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं चलती है। शायद कुदरत ने ये संसार ऐसा ही बनाया है। जीजा जी ने अंतिम समय में मुझसे कहा था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है भीमराव, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। ये ले, हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। सेठ जी, पंडित जी एकदम सही कह रहे हैं। हमारे समाज के लोग बिना रोटी के तो रह सकते हैं, लेकिन बिना धर्म के नहीं। तो फिर सुनिए, करना क्या है? ऊंची जाति के लोग सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। ये क्या कह रहे हैं बाबा? पाकड़ रच रहे हैं। जब जब ये लोग कमजोर पड़ते हैं, ऐसे ही धर्म के नाम पर नाटक शुरू कर देते हैं। पता नहीं इस बार कौन सा नया नाटक शुरू करने वाले हैं। होगा। वर्तमान में स्थितियां चाहे कुछ भी हो, उससे ऊपर उठकर हमें एक होकर अपने समाज और अपनी जाति की रक्षा करनी होगी। कई बार कुछ भ्रम सच से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आएंगे, लेकिन ऐसे मौकों पर हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं सेठ जी कि प्लेग की इस बीमारी में राम जी और उसके परिवार वालों ने जो गांव वालों की मदद की वो सच नहीं था, सच जैसा एक भ्रम था। बहुत सही किया भाइयों। जिस तरह से आप सबने हमारे धर्म और समाज के खिलाफ बोलने वाले इस पापी को दंड दिया है, इससे तो यही साबित होता है कि हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। क्यों भाइयों? अगर आप सब साथ हैं, तो इस तश्तरी में से एक एक फूल उठाइए और शपथ लीजिए कि हम मिलकर जो भी कार्य करेंगे उसे अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। उनके ही लोग लगा रखे थे ताकि उनकी कोई बात ना सुन सके। मैंने सुनने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मुझे देखने लगा तो
तो मैं चला आया। हाँ ठीक ही किया। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। चाहे जो करे, हमारे लिए समस्या ना खड़ी करे। ये भीम और बाकी बच्चे कहाँ हैं? मुझे डर था बीवा कहीं वहां न चला जाए, इसलिए बच्चों को काम पे लगा दिया है। ये कहिए, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। कल सुबह महाराज के आते ही उनके आदेशानुसार समाज को सुधारने का कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे धीरे धीरे लचीले रवैये से ये समाज एक चारागाह बन गया है, जिसमें कोई भी पशु आकर चर के चला जाता है। इसलिए इसे चारागाह बनने से रोकने के लिए हमें उन पशुओं को दंड देना होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उनका वध भी कर डालेंगे। क्यों भाइयों? हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। बोलो सर्वज्ञ महाराज की, सर्वज्ञ महाराज की। के लिए वो सर्वज्ञ महाराज आ रहे हैं। वो वाई वाले सर्वज्ञ महाराज जो अपने प्रवचन में केवल घृणा वाली बात करते हैं, खुद को धर्माधिकारी समझते हैं और लोगों के सर पर पैर रखकर आशीर्वाद देते हैं। हाँ, ये वही सर्वज्ञ महाराज है, और उनके आने से पहले भीड़ ने उनका सहारा लेकर कुलकर्णी पर पत्थरों से हमला कर दिया। क्या बात कर रहे हो? पुरंजन काका सही कह रहे हैं। मैंने भी अपनी कुटिया के बाहर कुछ लोगों को बातें करते सुना कि सर्वज्ञ महाराज आने हैं। चल, अब मैं चलता हूँ। अब जा, वरना काकी बाहर आ जाएगी। चल ध्रुव। ध्रुव, तूने हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। दोस्त, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सर्वज्ञ महाराज की जय, 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 सर्वज्ञ महाराज की जय। अब बता रहे हो बीवा? आई, ध्रुव ने मना किया था, उसे डर था कि हम लोग उसे जाने नहीं देंगे। लेकिन ये क्या कोई तरीका हुआ? अभी प्लेग का खतरा कम हुआ है और वो चला गया। अभी उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। यही बात हम लोगों ने भी उसे समझाई थी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। घर के बड़ों की सुनते कहाँ हो तुम लोग? सब लोग अपनी अपनी मनमानी करते हैं। वो अच्छा था, तुम लोगों ने उसकी भी आदत बिगाड़ दी। आने तो बाला को बताती हूँ, किसी को बिना बताई स्टेशन चला गया है। कब आएगा? आते ही होंगे। आई, गए हुए काफी देर हो गई है।
अभी चिंता। हाँ सही कह रहा है, वो लोग बस मौके की तलाश में अब देख रहे हैं ना, मत जाइए। काला भैया, ये वक्त गुस्सा होने का नहीं है। एक तो बड़ी जाति के लोग और ऊपर से पूरा सातारा उनके साथ होगा। समझदारी तो इसी में है कि इस समय आप चुप रहे बस। सरवंग के महाराज के साथ पागल हो गए। बच जाओ। हाँ नहीं जा रहे, तुम घर में चलिए। आजा आनंद। हाँ बेटा, हाँ मैं हूँ। उसी के चरणों का दास होने के नाते उसी का आदेश मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपकी राह में कोई रोड़ा अटकाए तो उसे कुचल डालो, फिर चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, या चाहे वो हम में से भी कोई क्यों ना हो। कितनी बार समझाए। हम ईश्वर के कानून को चुनौती नहीं दे सकते। हमारा ये सामाजिक वर्गीकरण हमारी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का आधार रह चुका है और हम इसे कभी तोड़ने नहीं देंगे। इसीलिए जिसको भी समाज में सबसे निम्न स्थान प्राप्त हुआ है, ये उसका दंड है और अपने सर को झुकाकर उसने उसे भुगतना ही होगा और ऊपर वालों की सेवा करनी होगी, जिसकी वजह से उसका आने वाला जन्म सुधर सके। इसके बाहर नहीं तो कल इनकी ही थाली में आप खाना खाएंगे। महाराज, कुछ लोग तो खा भी रहे हैं। उन विधर्मियों को भी उन छोटी जाति के लोगों के साथ उठाकर सातारा से बाहर निकाल फेंक दीजिए और संकल्प लीजिए, इनसे अपने धर्म की रक्षा हम करेंगे। बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। तेरे बाबा कहाँ है, जरा बुला के ला। आई बाबा बाहर गए, इनसे लड़ाई लड़ लेंगे। और वैसे भी निमंत्रण तो इन्हीं लोगों ने दिया है ना, और फिर आने दे बाबा को, देखते हैं क्या बताते हैं। तू रो मत, तेरे आंसू बहुत कीमती है। इस समाज को इसका हिसाब देना होगा। हर जगह पर उनको आने से रोक लगा दीजिए। उन छोटी जाति वाले लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कीजिए कि इस सातारा शहर को छोड़कर चले जाने पर वो मजबूर हो जाए। छोटी जाति के लोगों से मुक्त कराना है हमें अपने सातारा को। बात की अवहेलना कर रहे हो? लिटाओ इसे। रुक। चल लेट, महाराज आशीर्वाद देंगे। मुझे जाना है। कौन हो तुम जो हमारा आशीर्वाद नहीं चाहते?
सेठ जी, मौका एकदम सही है। इसके बेटे की तरह इसे भी पांव से रौंद देते हैं। फिर इस राम जी सकपाल का राम नाम सत्य हो जाएगा। इससे हमारा पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा और ये राम जी सकपाल भी तर जाएगा। दोनों का फायदा है सेठ जी। फिर नेक काम में देरी किस बात की? चलिए। चाहे तो आशीर्वाद के बदले ये सहयोग दीजिए। मतलब तो प्रभु की लिखाई को मिटाना चाहता है, उनकी मर्जी के विरुद्ध मुझसे काम करवाना चाहता है। तुम और तुम्हारी जाति के लोग जो भुगत रहे हो ना, वो तुम्हारे पापों की सजा है और ये कभी नहीं बदलेगा। क्षमा करें महाराज, वो हमारे पापों की सजा है या हमारी बेबसी या कोई षड्यंत्र, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से एक ना एक दिन इसे जरूर बदल देंगे। और इसके बेटे भीमराव ने अपनी पूरी बिरादरी को अपने जैसा बना लिया और तो और हमारी बिरादरी को भी खराब करना शुरू कर दिया। इसने कई बच्चों का जीवन पाप में डुबो दिया। इसी के बेटे के चलते सेठ जी का बेटा घर छोड़कर चला गया और उनकी जाति में शामिल हो गया। और तो और महाराज, उस भीमराव ने हमारे समाज की एक विधवा बच्ची को यहाँ से भगा दिया। इस तरह से सब कुछ बता रहे हो, मां तो बड़े गर्व की बात है। ये सब कुछ हो रहा था तब तुम तुम्हारी बिरादरी के लोगों के साथ जाकर डूबकर मर क्यों नहीं गए? इसीलिए तो आपको आमंत्रित किया है महाराज कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप जो कहेंगे हम सब वही करेंगे महाराज। फिर प्रतिबंध लगा दो इन लोगों के जीने पर। ऐसा कुछ करो इन लोगों का यहां पर सांस लेना भी दुश्वार हो जाए और ये लोग मजबूर हो जाए इस सातारा शहर को छोड़कर चले जाने के लिए। शुद्ध करो अपने समाज को, इस धरती को, अपने सातारा शहर को। जाओ। मैं तो कहता हूँ भीम। बाबा आप बताइए ना कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बाला भैया के साथ सुबह हुआ वो दोबारा किसी के साथ ना हो। हम संकल्प लेते हैं, हमारी राह में आने वाली हर बाधा को जड़ के साथ उखाड़ फेंकेंगे। बताओ ना बाबा, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो अपना अन्याय बंद कर सके। प्रतिकार। कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार करे जो आपके मन को अच्छा ना लगे, आपकी आत्मा को अच्छा ना लगे, उसका विरोध। और जो समाज या व्यक्ति का अनिष्ट करता हो उसका विरोध। और एक ऐसा विरोध जो इस कार्य को रोक दे। हाँ तो बाबा, हमें सर्वज्ञ महाराज का प्रतिकार करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बाला भैया के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। किसी वस्त्र से इसके शरीर को ढक दीजिए। कौन थे वो लोग? पता नहीं बाबा, उनका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। रामजी भाऊ, रामजी भाऊ, भाऊ, जितने भी हमारे मोहल्ले में हमारे लिए कुएं थे ना, किसी ने मरे हुए जानवर डाल दिए उनमें। अब तो हमें खुलकर तंग करने लगे हैं। मतलब सर्वज्ञ महाराज के आने के बाद ही ये सब कुछ शुरू हुआ है। धर्म के नाम पर जो लोग वहाँ इकट्ठा हुए होंगे उन्हीं का काम है ये सब कुछ। धर्म के नाम पर ये फैसला लिया है क्या उन्होंने? वो लोग कहाँ धर्म की बातें करते और समझते? कुछ भी, क्योंकि ऐसे में इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि एक आदमी जो करता है बस वही सब करने लगते हैं। जैसे भीड़ और भेड़ में अंतर नहीं होता,
जब एक भेड़ कुएं में गिर जाती है, उसके पीछे सारी भेड़ें कुएं में चली जाती है। बस उसी तरह भीड़ का होता है, एक के पीछे एक अंधे होकर चलते रहते हैं। लेकिन बाबा, उनका कुछ तो करना पड़ेगा। ले जाए। अब आखिरी लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई है, और इस लड़ाई का परिणाम तुम लोगों के पक्ष में ही होगा। तो बाबा, इसे एक निर्णायक लड़ाई बनाते हैं और एक ऐसे परिणाम के लिए लड़ते हैं जिसकी हमें जरूरत है। बाबा, हमें अपना प्रतिकार उन्हें दिखाना होगा ताकि हमारा विरोध उन्हें जीवन भर याद रहे और आइंदा से वो ऐसा काम कभी ना करें। इतना क्या सोचना भीम, जैसे उन्होंने मरे हुए जानवर हमारी जात के कुओं में डाले, वैसे हम भी मरे हुए जानवर उनके जात के कुओं में डाल देते। हमारे साथ गलत किया ना, हाँ, हम भी उनके साथ वही कर रहे हैं, जैसे को तैसा। चलो भाई। हाँ भाई, पुरंजन मेरी बात तो सुनो। बाबा, हमें उन्हें रोकना चाहिए। इन्हें क्यों रोकना? रोकना है तो उन लोगों को रोको ना, जिन लोगों ने हमारे जीना हराम कर दिया है। जब तक हम जवाब नहीं देंगे ना, तब तक वो लोग रुकेंगे नहीं। बाला भैया, जवाब देने के और भी तो तरीके हैं ना, और हम जवाब देंगे। आप आराम कीजिए, हम दोनों उन्हें रोकने जा रहे हैं। चलिए बाबा। प्रतिबंध के बाद करना है ना, कर लो। पानी हम यहीं से लेकर जाएंगे। अब सब लोग वापस चलिए। इस तरह का संघर्ष का कोई मतलब नहीं है। नहीं राम जी, आज वापस नहीं जाएंगे। इन लोगों को पैर तोड़ना है ना, तोड़ देने दो। हाँ तो उठ, बढ़ा आगे, लाठी की ताकत दिखाता हूं। उनसे लड़ने के लिए काबिल नहीं बन जाते। राम जी, सच तो ये है कि हम लोग डरते हैं। डरते इसीलिए वो लोग हम लोगों को डराते हैं। अरे कितने सारे लोग हम लोग गए थे, चाहते तो हम लोग उन्हें पलटकर जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, वापस आ गए। राम जी, केवल एक बार हम लोग अगर उन्हें पलटकर जवाब दे देंगे ना, तो उन लोगों की हिम्मत नहीं होगी दोबारा हम लोगों की तरफ आंख उठाकर देखने की, और फिर वो लोग हम लोगों से डरेंगे। पुरंजन, लाठी डंडों की लड़ाई से हम नहीं जीत पाएंगे। हमें मरने मारने वाली लड़ाई नहीं, बल्कि ऐसी लड़ाई लड़नी होगी जिसमें लड़ना और जीना दोनों साथ चले। राम जी, भाड़ में गया तुम्हारा मरना और जीना। भीम, इससे क्या होगा? होगा, इस पूरे गांव में जितने भी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं और जितने बच्चे हैं, उन सब का नाम लिखवाइए, और उसकी शुरुआत मैं अपने घर से ही कर रहा हूँ। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे महाराज, मरे हुए जानवरों की बदबू से उनके मोहल्ले का पानी तो क्या, हवाएं भी दूषित हो गई होंगी, और हमने गांव के हर रास्ते पर पाबंदी तो लगा ही दी है। अब इन लोगों का जीना दूभर हो जाएगा और आखिर में गांव छोड़ के चले ही जाएंगे। बस आप आज्ञा दे दीजिए, इस भीमराव को अभी पटक कर खत्म कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। बच्चे हमें बहुत प्रिय है। ले आओ इसे।
देख तो ले, ऐसा क्या है इस बालक में कि यहाँ पर सबके मन में भय समाया हुआ है। उसे आशीर्वाद भी दे देंगे। जो आज्ञा महाराज। सेठ जी चलिए, यही बता देना महाराज से क्या बात करना है। वो तो वहीं पता चलेगा। ठीक है चल, लेकिन सुन पिद्दी, दूर खड़े होकर बात करना। तेरी गंध और तेरी परछाई महाराज तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझा? चल। मरे हुए जानवरों की दुर्गंध बांटने वाले को इंसानों के गंध से इतनी दिक्कत क्यों है? खैर छोड़िए, आप लोगों के पास तो जवाब नहीं होगा मेरे प्रश्नों का। मुझे महाराज से मिलवा दीजिए। ठीक है चल, दूर ही रहना। चल चलिए सेठ जी। चल। तो इन सब लोगों की तरफ से माफी मांगने आए हो? नहीं। ये कहने आया हूँ कि चाहे जो हो जाए, इनमें से एक भी व्यक्ति गांव छोड़कर नहीं जाएगा। सबकी तरफ से ये वादा रहा इस भीमराव अंबेडकर का। कर ही दिया तो अब हम सब लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। रुक! कहाँ जा रहा है? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले उस शिक्षक को बुला लो जो इसे शिक्षा दे रहा है। किसको? वो अंबेडकर गुरुजी को? जी, उसी को। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो हमारे समाज के भीतर जातिगत आंदोलन को तो नहीं भड़का रहा? जो आज्ञा महाराज।